Hey guys, welcome back. How are you all? So, one more time, I'm here in front of you on and within another topic. And for today, the topic of the reading is I am going to tell you that do twin flame have karma? So इस टॉपिक पर हम काम करेंगे. इस टॉपिक पर मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ. I hope it will help. If this resonates with you, if this is going to help you, please do comment, share your feedback. Okay. क्या आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम के कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ ये चैलेंजेस फेस करते हैं, सेपरेशन फेस करते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा पेनफुल जर्नी उनकी होती है? तो इट इज़ लाइक ट्विन फ्लेम कोई कर्मा लेकर के आते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन they take over the karmic patterns for their lineage where they took birth and heal that during the separation. तो कुछ ऐसा कार्मिक पैटर्न उनकी लाइफ में ज़रूर जुड़ा होता है जिसकी वजह से जहाँ पर और आसपास का जो इनका एटमॉस्फेयर होता है, जो जर्नी उन्हें कंप्लीट करनी होती है, उसकी वजह से वो बार बार हील होते हैं और बार बार सेपरेशन में आते हैं, ठीक है। उनका जो लाइफ का पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटल कंडीशनिंग है उसे ब्रेक करना है। तो सोसाइटी में जो बनाए हुए ये रीति रिवाज और कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शंस डिवाइन सोसाइटी ने बनाए हुए हैं उसे ब्रेक करना होता है, ताकि दे कैन बिकम दे कैन कम इन अ बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। हो सकता है कि वो वॉलेंटरली इनको चूज करते हैं और आप उन्हें कहीं ना कहीं एंजल्स कह सकते हैं, जो कि जो ईश्वर जो चाहता है वो काम करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको कि वो हील कर सके सब कुछ और एक प्योर ऑथेंटिक वर्जन बन सके अपना, ताकि वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सके। और इसीलिए हो सकता है कि इतने साल लग जाते हैं उनके फिजिकल यूनियन में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत इजी नहीं होता है आप अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर पाएँ जब आप अपने 3D लो वाइब्रेशन के साथ सराउंडेड होते हैं, और व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर 3D वाइब्रेशनल पीपल। सब आपके आसपास वही एक जैसे लोग होते हैं 3D वाइब्रेशन में। तो इट इज़ लाइक आपकी जो एनर्जीज होती हैं कुछ इम्बैलेंस हो जाती हैं, और कुछ टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको बार बार पुश पुल करती है, ठीक है। ये जो प्योर सोल्स होती हैं इनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है इस टाइम में अपनी एनर्जीज को स्टेबल ग्राउंड कर पाना, ठीक है। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस जर्नी इज यूनियन विद द गॉड, बट अगेन ये बहुत डिफिकल्ट लेवल होता है। इट इज़ लाइक ट्विंस के लिए अलाइनमेंट में आना विद देयर हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी, ये इट्स जस्ट लाइक अ गेम समवेयर। ये बहुत कोशिश करते हैं बार बार, बहुत नेगेटिव एनर्जी इन्हें नीचे खींचती हैं, बार बार कोशिश करती हैं कि इनका रिन्यू नहीं हो पाए। कई बार ये लोग कहीं ये जो दुनिया की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर स्टक भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं दे get stuck in the loop until they finally start listening to their intuition, their inner soul guidance. So yes, it's like they don't have any karma, but then yes, they have a karmic cycle which they have to complete in order to come in reunion with each other, in order to come in inner alignment with their self, in order to come in spiritual alignment with divine itself, right? So this is what I have for you for now. If you are really liking such videos, and if you really want me to work on more such videos, so please do not forget to comment down below, right? Bye bye for now, guys. Take care.